वजन कम करना चाहते हैं तो खुले दिल से सर्दियों का स्वागत करें। जी हाँ, कुछ समय पहले हुई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि ठंड का मौसम वजन कम करने में पूरी मदद करता है। मैस्ट्रिच्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में हुए एक रिसर्च के मुताबिक ठंड में शरीर के तापमान के कम होने की वजह से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। रिसर्च करने वालों के अनुसार 19 डिग्री सेल्सियस तापमान शरीर के सही संतुलन के लिए पर्याप्त है। हालांकि यूनिवर्सिटी के प्रमुख शोधकर्ता के अनुसार इतना तापमान पूरे दिन के लिए सही नहीं है, लेकिन इस मौसम में खाने में बस थोड़ा सा बदलाव और सही खाने को अपने डाइट में शामिल करके आपको अपने मनचाही फिगर के मालकिन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम आपको उन खानों के बारे में बताते हैं, पर उसके पहले बस एक रिक्वेस्ट। हेल्थ से जुड़ी, वजन घटाने से जुड़ी सभी फायदेमंद जानकारी के लिए ज्ञानी जी हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इससे एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। बात करें सर्दियों में खाना खाकर वजन घटाने की, तो उसमें सबसे पहला है गाजर। जी हाँ, विंटर वेजीज के लिस्ट में इसका नाम शायद सबसे पहले होगा। वैसे तो ये मौसम ही सब्जियों का है। हरी सब्जियों के साथ साथ जड़ वाली सब्जियां यानी कि रूट वेजिटेबल्स के लिए भी विंटर काफी स्पेशल सीजन है। और जब बात हो वेट लॉस की, तब तो गाजर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गाजर फाइबर से भरपूर है, अच्छी मात्रा में हेल्दी कैलोरीज भी मिलती हैं, पर फैट ना के बराबर होते हैं। साथ ही विटामिन्स और शुगर की मात्रा इसमें सुंदर तरीके से बैलेंस्ड दिखाई देती है। तो मतलब अगर आप सर्दियों में गाजर खाते हैं तो एक तो शुगर की क्रेविंग बहुत हद तक कम हो जाएगी, दूसरा विटामिन और फाइबर से भरपूर ये सब्जी आपको जरूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, और तीसरा इन सब के कारण आपके बार बार खाने की आदत पर लगाम लगेगा। इसके अलावा गाजर एक ऐसी सब्जी है जिसके खाने के तरीकों की कोई कमी नहीं होगी। आप सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप में कर सकते हैं। गाजर की सब्जियां भी बहुत अच्छी बनती हैं। जूस भी ट्राई कर सकते हैं और तो और सैंडविच भी बनती हैं। पर तेजी से वजन घटाने के लिए हम आपको गाजर का जूस ही रिकमेंड करेंगे। इससे हेल्थ भी अच्छा होगा और वेट भी कम। सर्दियों में बेली फैट भगाने वाली दूसरा फूड आइटम संतरा। एमिनो एसिड, विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, फास्फोरस जैसे तत्व से भरपूर संतरा वजन घटाने में भी लाभदायक है। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही संतरे को वेट लॉस के लिए एक सुपर फूड माना जाता है। हो भी क्यों ना। बेली फैट दूर करने वाली दो जरूरी पोषक तत्व फाइबर और विटामिन सी का भंडार जो है संतरा। इसके सेवन से हमें जल्दी भूख नहीं लगती, जरूरत से ज्यादा खाने के लिए पेट में जगह नहीं बचती, साथ में लो कैलोरी होने के कारण आप बेझिझक इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा संतरे के बाकी के फायदे और इस मौसम में किसी भी लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाना, इन दो सुविधाओं के कारण हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप सर्दियों में जरूर इस फल को अपनी डाइट में जोड़ें। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने से लेकर इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाना, हार्ट की फंक्शनिंग का ख्याल रखना, दमकती स्किन और तो और मजबूत बाल, संतरे के पास हर मुश्किल का हल है। बात करें आज के तीसरे फूड आइटम की, तो वो है हरी मेथी। जी हाँ, मोटापे से परेशान लोगों के लिए सर्दियों में मेथी एक जबरदस्त वेट लॉस आइटम है। मेथी दाना तो फायदेमंद है ही, लेकिन ठंड के मौसम में हरी मेथी एक मौसमी सब्जी है जो वजन घटाने में मददगार है। ठंड के मौसम में मेथी की सब्जी शरीर को गर्माहट देने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है। मेथी में कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन और फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत है मेथी। शरीर में खून की कमी दूर करने के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करते हैं। साथ ही इसमें मौजूद एमिनो एसिड इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हुए बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होने देता। तो आप समझ ही गए होंगे, वेट लॉस में ये सब्जी एक जादू की तरह काम करेगी। इस सुपर्ब वेट लॉस वेजी को आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह खाली पेट मेथी दाना या मेथी का पाउडर गुनगुने पानी में मिलाकर, या फिर मेथी की सब्जी, मेथी का साग, मेथी पराठा और चाहे तो सलाद में भी इस पत्ते को शामिल करें। सर्दियों में मजे से खाते हुए वजन घटाने वाली चौथी सब्जी पालक। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये सब्जी शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। कई रोगों का नाश तो करती ही है, साथ में संक्रमण के खतरे को कम करती है, शरीर को टॉक्सिन फ्री करती है, और तो और ये सब्जी वेट लॉस में भी अपना भरपूर योगदान देने में सक्षम है। जी हाँ, आयुर्वेद की माने तो पालक का सेवन आपको वजन घटाने में मदद करेगा।
ये एक लो कैलोरी लो फैट वेजिटेबल है। साथ ही इसमें मौजूद फाइबर किसी भी विदेशी फल को टक्कर दे सकती है। इसके अलावा पालक के पत्तों का गहरा हरा रंग ये दर्शाता है कि उनमें क्लोरोफिल सम्मिलित है, जो आपके लिवर और कोलोन से सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स को निकालने में बहुत मददगार है। इतना ही नहीं, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज के कारण पालक अपने आप में ही एक सुपर फूड है। इसलिए सर्दियों में हरी पत्तेदार इस सब्जी को अपने डाइट में शामिल करने की गलती भूल कर भी मत कीजिए। चाहे तो पालक पनीर बनाए, पालक के जूस, सलाद, सूप या फिर इससे बनी सब्जी, स्मूदी, सैंडविच भी अच्छा ऑप्शन है। सर्दियों में खाते हुए वजन घटाने की लिस्ट में जोड़े जाने वाली अगली फूड आइटम दालचीनी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि दालचीनी तो हर सीजन में मिलता है, पर क्या है ना, इसकी तासीर गर्म होती है, जिसके कारण गर्मियों में दालचीनी का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए और सर्दियों में भरपूर। शरीर को गर्माहट देने के साथ साथ वजन कम करने में ये सबसे कारगर मसाला है। साथ ही शरीर के इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल आप कई तरह से कर सकते हैं, पर मोटापा कम करने के लिए चाय में मिलाकर सेवन करें। गर्म पानी में शहद के साथ भी कर सकते हैं। चाहे तो दालचीनी और शहद दोनों मिलाकर भी चाय बना सकते हैं। अगली जिस फूड आइटम की हम बात करेंगे वो है अमरूद। विटामिन सी, लाइकोपिन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अमरूद में केले के बराबर पोटेशियम मिलता है, जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मददगार है। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स आपकी बॉडी को हजारों बीमारियों से बचाकर इम्यूनिटी सिस्टम को ताकतवर बनाती हैं। इसके अलावा रोजाना एक अमरूद मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर बढ़ाते हुए वजन पर ब्रेक लगाता है। साथ ही इसमें चीनी की मात्रा भी कम है, इसलिए ठंड के मौसम में इसे भी अपने डाइट में शामिल करें। अब बात करें 7वें फूड आइटम की, जिससे ठंड के मौसम में वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, तो वो है प्रोबायोटिक्स। ये आपके डाइजेशन को बेहतर करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। साथ ही लिवर के लिए, स्किन के लिए और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन से भरपूर होने के कारण इसे भी अपने डाइट में शामिल करें। बात करें इसके सोर्स की, तो योगर्ट यानी दही, बटर मिल्क, केफीर, घर का बनाया हुआ कोई भी अचार, ये सभी आपके शरीर में प्रोबायोटिक की कमी को पूरा करेगा। 8वें नंबर पर है ग्रेन्स की बारी। वेट यानी गेहूं तो है ही, पर क्या है कि गेहूं एक आलसी ग्रेन है। मतलब अगर आप अपनी तीनों मील में गेहूं ले रहे हैं तो ये आपको आलसी बना सकता है। तो विंटर्स के अलावा भी आपको अपने डाइट में वैरायटी ऐड करने की जरूरत है, चाहे वो मिलेट्स हो, ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो या फिर ओट्स। फाइबर रिच होने के कारण ये सभी आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बैलेंस करेगी। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी से भरपूर प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन और कैल्शियम का गुड सोर्स होने के कारण आप इन ग्रेन्स को भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाने की आदत डालिए। तो उम्मीद है बेस्ट फूड फॉर विंटर्स की ये लिस्ट आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपनी डेली लाइफ में भी अगर इन्हें शामिल करते हैं तो यकीनन नतीजे मिलेगा। यूं ही हमारा साथ देते रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए और मोटापे से जूझ रहे सभी को फॉरवर्ड करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।